नमस्कार। आजकल की दोस्ती सिर्फ स्वार्थ के लिए हो गई है। किसी से भी दोस्ती करो तो सिर्फ अपने आप का फायदा ही दिखाई देता है। आज इसी के ऊपर एक कहानी मैं लेकर आया हूं जो हो सकता है आपको सुनने में अच्छा लगे। कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में एक राजा, क्रूर राजा रहा करते थे, जो अपनी राज करने की दशा से वहां की जनता बहुत परेशान हुई। और उसी गांव में दो दोस्त थे जो बहुत अच्छे जिगरी दोस्त, बहुत जिगरी दोस्त। मतलब दोस्ती के माना जाए तो दोस्ती का मतलब वही होता है जो जान देने तक भी से पीछे नहीं हटता। इसी तरह दो दोस्त रहते थे, तो वो दोस्त गांव में जो राजा का क्रूरता था उससे बहुत परेशान थे। वो दोस्त अपने में दोनों बात कर रहे थे, अपने परिवार में बात कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे राजा के प्रति विपरीत कि राजा ऐसा है, राजा कुछ क्रूरता है, ऐसा बात कर रहे थे। राजा के दो सिपाहियों ने उसकी बात सुनी और उसकी बात सुनने के बाद उसके एक दोस्त को सिपाही ने, जो बात कर रहे थे उस दोस्त को, उस सिपाही ने राजा के सामने ले आकर पेश किया। राजा से जो भी बातें थी उसने बता दी और उसने मान भी लिया। और राजा के सामने भी दोस्त था जो क्रूरता से ही बात कर रहा था। तो राजा ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद बहुत कुछ दिन हो गया, तो उसे दोस्त को मालूम चला कि वाकई मेरा दोस्त कहाँ है, मिल नहीं रहा बहुत दिनों से, 2 से 3 दिन हो गए हैं मुझे मिला नहीं। उसके घर पर गया दोस्त करने उसको, वहाँ मालूम चला कि उसे तो राजा ने बंदी बना लिया है। तुरंत दौड़ राजा के पास आए। राजा के पास आने के बाद पूछा मेरा दोस्त कहाँ है, उनसे हमें मिलना है। राजा ने बोला ठीक है, इसे मिला दो। राजा दोस्त से अपने मिलने के लिए गया तो दोस्त ने कहा कि दोस्त, मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी माँ, बहन, पिता के लिए बंदोबस्त कर लूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिन बाद राजा ने कहा है फांसी दे देंगे। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद माँ, बहन, पिताजी को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैं उसके लिए बंदोबस्त करना चाहता हूँ। तब तक के लिए मुझे यहाँ से ले जाने का व्यवस्था करो। उस दोस्त ने बात सुनकर बोले कि ठीक है, मैं राजा से बात करके आता हूँ। राजा से बात करने गया तो राजा ने बोला ठीक है। राजा से बात किया और बोला कि राजा साहब, मेरे दोस्त को आप आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे जाने दें, और जब तक वो नहीं आता, जब तक मैं उसकी जगह पर जेल में बंद रहूँगा। राजा ने इसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने सवाल किया कि ठीक है, तुम रहोगे जेल में, लेकिन समय पूरा होने के बाद अगर वो नहीं आता है तो फांसी तुम्हें ही दी जाएगी। दोस्त ने उसे स्वीकार कर लिया। दोस्त ऐसा होना चाहिए, दोस्त के लिए जान देने के लिए तैयार है। दोस्त ने स्वीकार किया। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसी दोस्ती है। राजा ने अपने सिपाहियों से दोनों दोस्ती के बारे में पता करने के लिए गांव में भेजा गया और उसी क्षण दोनों को जेल में बंद कर दूसरे दोस्त को जाने दिया। जब 1 महीना हो गया, 1 महीना से पार हो गए, तो राजा ने उस दोस्त के पास गया जेल में और बोला कि देखो, ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज तुम्हारे दोस्त की वजह से तुम्हें फांसी होगी। उसी क्षण वो दूसरा दोस्त आ गया जिसे फांसी होने वाली थी। तो राजा ने बोला कि वाह, क्या दोस्ती है। दोनों दोस्त मिलकर एक दूसरे से शुक्रगुजार किए। बोला कि थैंक यू भाई, तुमने मुझे अपने माँ, बहन, पिताजी के लिए व्यवस्था करने के लिए तुमने मुझे टाइम दिया, यहाँ से जाने का मौका दिया, इसलिए तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब तुम जाओ, जो भी सज़ा मिलेगी मैं यहाँ कर लूँगा, तुम जा सकते हो। राजा ने दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसे भी लोग हैं जो मेरे राज्य में रहते हैं, जो दोस्त के लिए जान देने के तैयार हैं। तो राजा को उस समय बहुत बड़ा झटका लगा और उसने सारी क्रूरता की बातें छोड़ दी
और सही रास्ते पर चलने लगा। उस दिन से राजा साहब ने सारे गांव को प्यार से देखने लगे, प्यार से सारे काम करने लगे, किसी तरह का कोई क्रूरता नहीं रहा, दोनों दोस्त को भी जाने दिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्ती भी बहुत काम की चीज़ होती है। किसी को समझाने के लिए दोस्ती करनी है तो मिसाल काम करो, स्वार्थ के लिए नहीं दोस्ती करनी चाहिए। आजकल सारे लड़के दोस्ती सिर्फ पैसों से करते हैं, पैसा है तो दोस्ती है, पैसा नहीं है तो दोस्ती खत्म। एक ऐसी दोस्ती है, स्वार्थी दोस्ती करने से क्या फ़ायदा है। आज भर के लिए इतना ही, बाय। मिलेंगे अगली कहानी में, फिर से एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।